view mirror. The radius of curvature of a rear view mirror in a car is 4 meter. Is 4 meter. Full stop. If a truck is behind the car, comma, located 5 meter from the rear view mirror, located 5 meter from the rear view mirror, full stop. Calculate the size of the image. Calculate the size of the image relative to the size of the truck. Calculate the size of the image relative to the size of the truck, and also find the position and nature position and nature. Also find the position and nature of the image formed. Position and nature of the image formed. यहाँ पर नोट कीजिएगा, वो कह रहे हैं रियर व्यू मिरर सिंस इट इज the rear view mirror of a car, so it is a since it is the rear view mirror of a car, so it is a convex mirror. ठीक है, अब वो कह रहे हैं if a truck is अच्छा, तो ये कह रहे हैं the radius of curvature is 4 meter, तो हम ये कहेंगे so f is equal to r by 2 का मतलब है 4/2, मतलब फोकल लेंथ इसकी होगी 2 मीटर, और कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। जो कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी, और जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इस वजह से जो f है, f हमारा जो है वो प्लस का 2 मीटर हो गया। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर कैसे पता चला? क्योंकि रियर व्यू मिरर है, रियर व्यू मिरर हमेशा कॉन्वेक्स ही होता है, कॉनकेव नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, if a truck is behind the car located 5 meter from the rear view mirror, तो ट्रक कितनी दूरी पर है? मिरर से 5 मीटर की दूरी पर है। तो यू हमारे लिए क्या हो गया? ट्रक हो गया। ट्रक यानी कि ट्रक हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना? 5 मीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, हमेशा नेगेटिव, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो,
ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ठीक है, तो इसलिए वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो हमारे पास एफ हो गया, यू हो गया। अब हम मिरर फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखिएगा बाय मिरर फॉर्मूला by mirror formula 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f। 1 upon v plus 1 upon u कितना है -5 is equal to 1 upon f कितना है 2। 1 upon v minus 1 upon 5 is equal to 1 upon 2। 1 upon v is equal to 1 upon 2 plus 1 upon 5। 1 upon b is equal to 2 और 5 का एलसीएम हो गया 10, तो 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 7 upon 10। तो जो v है हमारा, v की वैल्यू हो जाएगी 10 upon 7, 10 upon 7 मीटर। वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द ट्रक। तो अभी साइज भी निकालते हैं उसका रिलेटिव टू द साइज ऑफ द ट्रक। तो हम ये करेंगे since m is equal to h2 upon h1 is equal to minus v upon u, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। It implies that h2 upon h1 is equal to minus, और v कितना आया है 10 upon 7, 10 upon 7, और u कितना था -5, -5, इसको लिखो -5 upon 1। तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। h2 upon h1 is equal to 10 into 1 upon 7 into 5, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 5, h2 upon h1 is equal to हो गया 2 upon 7, ठीक है। तो यहाँ पर भी कहेंगे h2 is equal to 2 upon 7 h1, और यहाँ लिखिएगा कि हाइट ऑफ इमेज is equal to 2 upon 7 times the height of object, 2 upon 7 times the height of object। आपको यही निकालना था, आपको हाइट एग्जैक्टली कितनी है वो नहीं निकालनी, आपको रिलेटिव हाइट बतानी है। तो रिलेटिव हाइट आप ये कहेंगे कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट की 2 upon 7 टाइम्स। क्लियर है, ठीक है। एक तो ये चीज़, ऊपर से इन्होंने ये भी पूछा था रिलेटेड टू द साइज ऑफ द ट्रक एंड ऑल्सो फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो पोजीशन ऑफ द इमेज ये तो हो गई 10 upon 7 मीटर, इसको चाहे तो 7 से डिवाइड करके पॉइंट्स में निकाल लीजिए, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 10 upon 7 मीटर, आप इसको डिवाइड कर दो, 7 1 ज़ा 7, 10 minus 7 is 3, 10 minus 7 is 3, 3 के आगे 0 आ गया 30, 7 4 ज़ा 28, 30 minus 28 is 2, 2 0 27, 2 ज़ा 40, 1.42 joules, 1.42 मीटर। तो ये तो हमारा हो गया पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, लिख दीजिए ब्रैकेट में पोजीशन ऑफ इमेज। और कॉन्वेक्स मिरर में नेचर क्या होता है, वर्चुअल है डायरेक्ट। नेचर ऑफ इमेज is virtual and direct। is virtual and direct, करेक्ट है ये, ठीक है। हाँ चलिए जी, इसके बाद आगे चलते हैं। ये हो गया। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा, एन ऑप्टिकल डिवाइस हैज बीन गिवन टू द स्टूडेंट।
screen. An optical device has been given to the student. Has been given to a student, and he determines its focal length. And he determines its focal length by focusing the image of a sun on a screen. By focusing the image of sun on a screen. Sun on a screen placed 24 centimeter from the device. Placed 24 centimeter from the device on the same side of the sun. ये है नेम द ऑप्टिकल डिवाइस. और बी है फाइंड इट्स फोकल लेंथ. तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से ही काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको. इसी में सब कुछ मेंशन है. वो कह रहे हैं ऑप्टिकल डिवाइस हैज बीन गिवन टू द स्टूडेंट एंड इट डिटरमाइंस इट्स फोकल लेंथ बाय फोकसिंग द इमेज ऑफ सन ऑन अ screen placed 24 centimeter from the device on the same side of the sun. On the same side of the sun मतलब जिस साइड पर सन है उसी साइड पर इमेज बन रही है. तो जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है अगर उसी साइड इमेज बनती है तो वो कौन सी इमेज होती है? इमेज कौन सी होती है? रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है. तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती किस में है? सिर्फ कॉनकेव मिरर के. तो नेम द ऑप्टिकल डिवाइस, ये क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर. दोबारा सुनिए, उन्होंने बोला एन ऑप्टिकल डिवाइस. ऑप्टिकल डिवाइस का मतलब क्या है? या तो मिरर है या फिर लेंस है. ठीक है. या तो मिरर है या फिर लेंस है. आप सबने चश्मे पहन रखे हैं तो ये लेंस है क्योंकि इसके आर पार आप देख पा रहे हो. ठीक है. जिसमें हम अपना खुद का चेहरा देखते हैं वो मिरर होता है. जिसके आर पार वी कैन सी थ्रू उसको हम लेंस बोल देते हैं. तो आप देखिए ये बोल रहे हैं एन ऑप्टिकल डिवाइस हैज बीन गिवन टू द स्टूडेंट एंड ही डिटरमाइंस इट्स फोकल लेंथ. वो उसकी फोकल लेंथ डिटरमाइन करता है बाय फोकसिंग द इमेज ऑफ सन ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द डिवाइस. तो जो स्क्रीन है वो स्क्रीन पर इमेज ऑब्टेन कर रहा है. स्क्रीन पर इमेज कौन सी ऑब्टेन होती है? रियल एंड इन्वर्टेड. दूसरा हिंट इन्होंने ये दे दिया कि ऑन द सेम साइड ऑफ द सन, के जहाँ पर सन है वहीं पर उसकी इमेज भी बन रही है. उसी साइड पर, मेरा मतलब जिस साइड सन है अगर लेंस के इस तरफ सन है तो इसी तरफ इमेज बन रही है. तो यहाँ लेंस का केस नहीं है, यहाँ मिरर का केस है. ठीक है. तो हम ये कहेंगे नेम द ऑप्टिकल डिवाइस. नेम द ऑप्टिकल डिवाइस, इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर. ठीक है. अभी आपके यहाँ रिफ्रैक्शन करवाया है कि नहीं? लेंस वाला नहीं करवाया तो ये कॉनकेव मिरर है. अच्छा. और जो नेम द ऑप्टिकल डिवाइस ये बोल रहे हैं तो लेंस में भी ऐसा केस होता है कि हम सन की इमेज बना पाएँ. उसको उस ऑप्टिकल डिवाइस को बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग ग्लास एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है. बस कभी भी आप अगर देखेंगे ना मैग्नीफाइंग ग्लास अगर आपने हाथ में लिया हो तो आप देखिए वो बीच में से थोड़ा उभरा हुआ होता है, थोड़ा सा मोटा होता है. तो बीच में से थिक और साइडों से थिन, ऐसे लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं. बीच में से थिन और कोनों से थिक ऐसे साइज जो लेंस है उसको हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं. तो अभी लेंस आपको करवाया नहीं है तो आप ऑप्टिकल डिवाइस में लिखेंगे ऑप्टिकल डिवाइसेस कॉनकेव मिरर. यहाँ लिखेंगे सिंस वी आर ऑब्टेनिंग the image on a screen
So the image is, जब हम स्क्रीन पर इमेज को ऑब्टेन कर रहे हैं, so the image is real and inverted, and hence the optical device is concave mirror. जो ऑप्टिकल डिवाइस है वो क्या है? वो कॉन्केव मिरर है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो इन्होंने यही पूछी थी कि नेम द ऑप्टिकल डिवाइस। उसके बाद ये कह रहे हैं कि उसकी जो इमेज है वो कहाँ पर बनाई जा रही है? हाँ जी, जैसे अगर हमने रिफ्रैक्शन भी पढ़ लिया, हाँ। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें कितना पता चलेगा कि ये लेंस आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। आप कॉन्केव मिरर लिखेंगे तो भी टीचर पूरे नंबर देगा, आप मैग्नीफाइंग ग्लास या कॉन्वेक्स लेंस लिखेंगे तो भी टीचर पूरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें और कोई ऐसी चीज़ दे नहीं रखी है। अगर ये बोलते ना कि रिफ्लेक्ट होकर आती, अच्छा एक चीज़ और, हाँ, हमें कैसे पता चलेगा? ये क्वेश्चन मिरर का ही है, ये लेंस का नहीं है। मैं बताऊंगा आपको, लेंस वाले केस में जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है ना, वो जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उस साइड ना बन के दूसरी साइड बनती है, ठीक है। लेंस वाले केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज दूसरी तरफ बनती है, सेम साइड पर नहीं बनती। तो ये मिरर का ही है क्वेश्चन, समझ गए? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, उसमें भी उल्टी है भाई, रियल इमेज हमेशा उल्टी ही बनेगी, लेकिन वो दूसरी तरफ बनती है कि अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो उसकी इमेज दूसरी तरफ बनेगी, ऐसा होता है, ठीक है जी। अब चलिएगा आगे देखते हैं। आगे है, वो कह रहे हैं फाइंड इट्स फोकल लेंथ। अच्छा, सन कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। तो जहाँ पर स्क्रीन रखी है वही उसका फोकल है। तो ये जो दे रखा है ना 24 सेंटीमीटर, ये फोकस ही दे रखा है, इसका मतलब फोकल लेंथ है। तो हम ये कहेंगे कि तो ए पार्ट का हुआ, बी पार्ट में कहेंगे सिंस सन इज लोकेटेड सिंस सन इज लोकेटेड एट इंफिनिटी, सिंस सन इज लोकेटेड एट इंफिनिटी, सो image will be formed at focus. Image will be formed at focus. Therefore, क्या पूछ रहे हैं? फोकल लेंथ। Therefore, फोकल लेंथ f is equal to, लिखेंगे -24 सेंटीमीटर। समझ गए -24 क्यों लिखा है? क्योंकि कॉन्केव मिरर है, इसलिए -24 सेंटीमीटर। तो जहाँ इमेज बनेगी फोकस पर। तो इसलिए वो पता है ना, देखिए स्क्रीन 24 सेंटीमीटर पर है, स्क्रीन पर ही हम इमेज बनवा रहे हैं। तो जब हम स्क्रीन पर ही इमेज बनवा रहे हैं तो हमारे पास इमेज डिस्टेंस वही है, ठीक है। सभी को क्लियर? चलिए जी आगे देखते हैं। An object 2 centimeter in size is placed, ये शार्प इमेज का मतलब होता है क्लियर इमेज। ये कहाँ पर क्लियर इमेज होती है, ठीक है। जैसे कई बार कैमरा होता है ना, जो प्रोफेशनल कैमरा है, तो प्रोफेशनल कैमरा में हम इस तरह से ना उसका फोकस एडजस्ट करते हैं। फोकस एडजस्ट करने का मतलब क्या, हम थोड़ा राइट में घुमाते हैं, मतलब क्लॉकवाइज, थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर फिर हम बीच पे कहीं सेट कर देते हैं उसको, क्या रुक जाओ बस, अब आपकी इमेज जो है बिल्कुल शार्प दिखाई दे रही है, क्लियर दिखाई दे रही है, नहीं तो ब्लर्ड दिखाई देती है। तो शार्प का मतलब सिर्फ तो सर शार्प कौन से केस में होता है? नहीं, शार्प इमेज जो है वो पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। मतलब हर केस में जहाँ पर भी इमेज बन रही है वहाँ शार्प ही इमेज बनेगी। लेकिन क्वेश्चन दिया है देख- एट विच पॉइंट देखो एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इन साइज is placed 30 centimeter in front of a concave mirror of focal length 50 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Screen be placed. स्क्रीन भी प्लेस्ड का मतलब है स्क्रीन कहाँ पर रखें ताकि उस स्क्रीन पर इमेज बन जाए। इमेज बनना मतलब शार्प इमेज ही बनना। और धुंधली सी इमेज है तो उसको मैं इमेज नहीं बोलूँगा। तो जितने भी केसेस में हम इमेज की बात कर रहे हैं वो शार्प इमेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि उसकी स्क्रीन को कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए, यानी कि इमेज डिस्टेंस ही पूछा जा रहा है आपसे। स्क्रीन को जहाँ पर रखेंगे वही तो इमेज बनेगी। तो आपसे स्क्रीन डिस्टेंस मतलब इमेज डिस्टेंस पूछ रहे हैं, सिर्फ वी पूछ रहे हैं।
और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन। लिख लीजिए सभी बच्चे, मैं दोबारा बताता हूँ, पहले लिख लीजिए क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इन साइज an object 2 centimeter in size is placed 30 centimeter in front of a concave mirror. Is placed 30 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. Of focal length 15 centimeter, full stop. At what distance from the mirror? At what distance from the mirror should a screen be placed? Should a screen be placed in order to obtain a sharp image? 30 सेंटीमीटर In order to obtain a sharp image, ठीक है? तो कितने डिस्टेंस पर हम स्क्रीन को रखें जिसकी मतलब जिसकी वजह से उस पर वहाँ पर एक इमेज बन जाए, एक शार्प इमेज बन जाए। शार्प इमेज मतलब नॉर्मल इमेज की बात है। तो जहाँ पर स्क्रीन रखेंगे, स्क्रीन पर ही तो हम स्क्रीन क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हम स्क्रीन पर इमेज बनाना चाहते हैं। ऐसी थोड़ी है कि ऐसी ही स्क्रीन को लगाते रहो इमेज कहीं और बन जाए, ठीक है? तो हम स्क्रीन पर इमेज बनवाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब जो हम इमेज डिस्टेंस निकालेंगे वो स्क्रीन डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस एक ही बात है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं, सिंपल मिरर फार्मूला लगाना है। सर मिरर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, चलो कोई बात नहीं। सर उससे हो जाएगा ना कि प्रॉपर्टी होती है, अगर एड सी होता है तो इमेज की भी एड सी होता है। हाँ ठीक है। An object 2 centimeter in size is placed 30 centimeter हाँ in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter, एड सी तो एड सी ठीक है? तो 15 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है। अगर वैसे भी करेंगे तब भी सेम ही आएगा, दोनों तरह से करें। तो यू कितना दे रखा है? माइनस का 30 सेंटीमीटर। एफ कितना है? माइनस 15 सेंटीमीटर। रीजन में लिख देना to obtain image on a screen that is real image, we use concave mirror, ठीक है? कॉन्केव मिरर के केस में ही रियल और इन्वर्टेड इमेजेस बनती हैं। कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल बनती हैं। तो कॉन्केव मिरर है इसीलिए फोकल लेंथ हमने नेगेटिव ली है, नहीं तो हम पॉजिटिव ही लेते हैं। कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आएगा। यू आ गया, एफ आ गया। अच्छा, तो फोकल लेंथ कितना है? 15 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 30। यानी कि जो फोकल लेंथ है उसका जस्ट डबल है। तो जस्ट डबल क्या होता है फोकल लेंथ का? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जो इमेज है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होती है। तो इमेज 30 सेंटीमीटर पर ही बनेगी, ठीक है? तो ये तो कॉन्सेप्चुअली हमको मालूम है। मिरर फार्मूला से निकालोगे तो भी रिजल्ट सेम ही निकलेगा। तो आप देख लीजिए ई बाई मिरर फार्मूला +1/v is equal to 1/f
v plus 1 upon minus 13 is equal to 1 upon minus 15 plus divided by minus is minus 1 upon v minus 1 upon 30 is equal to minus 1 upon 15. इसको इधर ले जाइए 1 upon v is equal to minus 1 upon 15 plus 1 upon 30 1 upon v is equal to 15 और 30 का LCM हो गया 30 15 to 30 2 into minus 1 is minus 2 plus 1 minus 1 upon 30 1 upon v is equal to minus 1 upon 30 v is equal to minus 30 centimeter. तो हम ये कहेंगे स्क्रीन मस्ट बी प्लेस्ड at 30 centimeter in front of the mirror के सामने 30 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिएगा उसके बाद question है list the sign conventions for reflection of light by spherical mirrors. List the sign conventions. इसमें sign convention लिखना ये तो पूरा इसकी नेक्स्ट वाले पार्ट में डायग्राम कैसे बनाओ। क्वेश्चन लिखिएगा ड्रॉ अ डायग्राम and apply the sign conventions draw a diagram and apply the sign conventions in the determination of focal length of a spherical mirror. The determination of focal length of a spherical mirror. The determination of focal length of a spherical mirror, which forms a 3 times magnified real image a 3 times magnified real image of an object placed 16 centimeter placed 16 centimeter in front of it. And apply the sign conventions in the determination of focal length of a spherical mirror which forms a 3 times magnified real image. तो पहले ही हम जब आपको ये समझ में आ गया कि 3 times magnified बनानी है और रियल इमेज बनानी है, तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। तो आप ये देखिएगा, और जब भी कभी इन्वर्टेड इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज, तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है। ये पता है? नहीं पता तो मैं बता दूँ, हमेशा जब भी कभी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो मैग्नीफिकेशन हमेशा हमारा नेगेटिव आएगा। तो क्यों आता है वो देखिएगा। क्योंकि इमेज की हाइट पॉजिटिव लेते हैं और ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव लेते हैं और इमेज की हाइट नेगेटिव। इमेज की हाइट नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव। बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, वो कह रहे हैं कि हमको उसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम भी बनाते हैं अभी। आप ये देखिएगा, यहाँ पर ऐसा है मेरे लिए, इसमें
m is equal to -3 since it is a real image. रियल इमेज में क्या होता है, जैसे हम मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो मैग्नीफिकेशन में ये है, जैसे मैग्नीफिकेशन 3 है, तो 3 का मतलब क्या है कि हमारी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी है, 3 टाइम्स है, ठीक है। तो m की वैल्यू 3 हो गई, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है तो हमेशा उसको माइनस लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि मैग्नीफिकेशन होता है h2/h1 और h2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और h1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, h1 हमेशा पॉजिटिव है, ठीक। h2/h1, अब h1 तो हमेशा पॉजिटिव है, तो मैग्नीफिकेशन मतलब अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है तो h2 नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव। अब 3 टाइम्स बताया था तो 3 हो गया, मैग्नीफिकेशन 3 हो गया, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है इसलिए -3 हो गया, पहली चीज़। अब उसके बाद देखिएगा, हमें इन्होंने साइज तो बताया नहीं है ऑब्जेक्ट का, तो छोड़ो, उन्होंने बोला 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 16 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, तो u इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर सिंस m जो है वो -v/u होता है। भाई m के दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला था h2/h1 और एक -v/u भी होता है। m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो v अपॉन, और u कितना है -16, तो v कितना हो गया -48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इतना कर लिया है, मेरे को इमेज बनाने के लिए जब भी मैं रे डायग्राम बनाऊंगा, ड्रॉ डायग्राम बोला ना इन्होंने, तो डायग्राम बनाने के लिए मेरे को फोकल लेंथ की भी जरूरत है। भाई u आ गया तो हम ऑब्जेक्ट बना देंगे इतने डिस्टेंस पर 16 सेंटीमीटर पर, और ये बना देंगे 48 पर, f और निकाल लीजिए। -48 plus 1/-16 is equal to 1/n, तो प्लस डिवाइडेड बाई माइनस इज माइनस 1/48, प्लस डिवाइडेड बाई माइनस इज माइनस 1/16 is equal to 1/f। हाँ जी, 48 और 16 इसके टेबल में आता है, 16 के टेबल में, तो 48 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये तो -1 रहा, 16 3 सा 48, 3 into -1 is -3, 1/(-1 - 3 is -4/48 is equal to 1/f। तो 4 1 सा 4, 4 12 सा 48, तो 1/f is equal to -1/12, तो f is equal to -12 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ भी आ गई हमारे पास, ठीक है। आप देखिएगा फोकल लेंथ -12 सेंटीमीटर हो गई, अब बना लीजिए। ये तो हो गया 4, ये तो 4 हो गया। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना, -16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले फोकल लेंथ बनाई जाती है, तो फोकल लेंथ यानी कि 12 सेंटीमीटर पर, तो आपने यहाँ पर f दिखा दिया और यहाँ पर आप c दिखा देंगे, ठीक है।
तो फोकल लेंथ जो है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, इधर -12 दिखाने की जरूरत नहीं है। रे डायग्राम में सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ लेंथ लिखेंगे, जब क्वेश्चंस करते हैं तब नेगेटिव पॉजिटिव लिखा जाता है। ये जो फोकल लेंथ है हमारी 12 सेंटीमीटर हो गई पहली चीज़। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है 16 सेंटीमीटर पर, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 12 का डबल 24, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ठीक, ये हो गया ए बी, कितनी दूरी पर रखा है ऑब्जेक्ट 16 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट बनाएंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि हमेशा यही करते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ आती, तो हमको ये समझ में आ गया कि हमारा कौन सा वाला केस है, ये हमारा चौथा वाला केस है। पहला केस क्या था, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, दूसरा केस ऑब्जेक्ट एट एफ, तीसरा केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। उसमें क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये रे ऑफ लाइट मिरर से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, दूसरी रे ऑफ लाइट को फोकस से ही गुजारेंगे, तो ये इससे टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हमारा इमेज आ जाएगी ए डैश बी डैश, और इमेज कितनी दूरी पर बन रही है, इमेज बन रही है 48 सेंटीमीटर पर, तो इमेज का भी डिस्टेंस यहाँ पर दिखा दीजिए 48 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारा रे डायग्राम था इस क्वेश्चन का। हाँ जी, जब भी कभी रियल एंड इन्वर्टेड दो तरीके की इमेजेस होती हैं, एक होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट हो, इरेक्ट का मतलब सीधी, तो अगर इमेज में सीधी बन रही है तो उसकी हाइट जो होती है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और रियल एंड इन्वर्टेड अगर इमेज उल्टी बन रही है तो उसकी हाइट को हम नेगेटिव लेंगे। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है H2/H1। H1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा पॉजिटिव ही रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा, हम खुद ही देख रहे हैं अपने आप को मिरर में, तो हम सीधे ही तो खड़े होंगे। ठीक है, तो हम सीधे खड़े होंगे तो हमारी जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट है, हमारी हाइट क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और हमारी इमेज बन रही है इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है, मतलब हम उल्टे हो गए उसमें, तो हमारी इमेज जो है वो उल्टी बन गई। तो उल्टी इमेज को, इन्वर्टेड इमेज को हम हमेशा नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव इज ऑलवेज नेगेटिव, बस इसीलिए मैंने इसको -3 लिया। ठीक है, चलिए जी, एक क्वेश्चन लिखिएगा, इट इज डिजायर्ड टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट using a concave mirror using a concave mirror of focal length 20 centimeter. अब देखें, what should be the range of distance of the object from the mirror? ठीक है, जो आपका डाउट है वो यही है ना
कि वुड द रेंज बी 0 to 20 और -0 to -20, ठीक है 0 to 20 लिखे, ठीक है -0 कुछ नहीं होता, 0 to अच्छा आप -20 लिखेंगे, 0 to -20 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये समझ में आ गया कि इट इज डिजायर्ड टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज क्या होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज एक ही केस में बनती है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है। फोकल लेंथ उन्होंने 20 सेंटीमीटर बता दी, तो आप कह देंगे कि इट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, दैट इज बिटवीन 0 and 20 सेंटीमीटर। बस वो जो नेगेटिव है ना, वो नेगेटिव सिर्फ आपको मिरर फॉर्मूला यूज़ करते हुए लिखना है। वहाँ पर आपको वैल्यू जो है वो नेगेटिव में लिखनी है, यू की वैल्यू नेगेटिव में, एफ की वैल्यू नेगेटिव में, अगर क्वांटिटी है बस है। तो हमको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जो है वो सिर्फ तभी मिलती है, लिखिएगा इसका जो सॉल्यूशन है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज is only obtained बस इसमें लिखिए is obtained only in the case when object is placed in pole and focus, that is between 0 to 20 centimeter, that is between 0 to 20 centimeter, बस इतना। एक और क्वेश्चन है, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, इसमें सीधा सीधा ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है ना, उनका जो वॉल्स है, वॉल्स का जो इनर सरफेस एरिया होता है उसमें विलाई होता है, और जो विलाई है सिलिया विलाई की बात है। तो जो विलाई होता है, वो विलाई का काम क्या होता है कि उससे ना स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर का, स्मॉल इंटेस्टाइन इज जस्ट लाइक अ ट्यूब के जैसा, तो ट्यूब का अंदर का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया जब बढ़ गया तो सरफेस एरिया जब बढ़ जाता है तो एब्जॉर्ब करने लगता है डिसॉल्व फूड। ठीक है, वो एब्जॉर्ब करता है, एक तरफ से एब्जॉर्ब करता है, इंटरनल सरफेस एरिया फूड को एब्जॉर्ब करता है, एक्सटर्नल सरफेस एरिया जो है उसका वो ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है, वो एब्जॉर्ब फूड को ब्लड के अंदर मिक्स कर देता है। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि उसमें विलाई होती है, VILLI, और विलाई से क्या होता है कि वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है अच्छे से, सरफेस एरिया बन जाता है। ये है इसका आंसर। ना बाइल यूज से मतलब नहीं है, उन्होंने बस ये पूछा हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। उसमें ऐसा किस तरह से डिजाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की कि वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। अब जैसे मान लीजिए बोर्ड है, क्या ये बोर्ड अपने अंदर किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा? हमने क्या, कुछ भी नहीं करेगा, इस पर पानी फेंक दो, पानी ऐसे बह कर निकल जाएगा। वही हमने क्या करा, छोटे छोटे धागे निकाल दिए इसमें से। वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, वो जो धागे होते हैं, वही उसी को तो विलाई बोलते हैं। तो उस पर आप पानी फेंको तो क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा पानी को, तो पानी गिरेगा नीचे, पर उतना नहीं गिरेगा जितना पहले गिर रहा था। तो उसमें क्या होता है, विलाई होता है, विलाई लगा रहता है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है बस। ठीक है, चलिए जी, आज इतना ही करते हैं। तो आज का दिन साइंस का नाम रहा आपका, कल देख लेंगे, फिर मैसेज करके देख लेंगे, बताओ फिर कल मैथ्स करा दें। हाँ, कल मैथ्स कर लेंगे।